पठान के बेशर्म रंग देख भड़की भावनाएं। दीपिका की भगवा बिकनी से नेता नाराज। एमपी की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी बैन की चेतावनी। शाहरुख की पठान फिल्म का बायकॉट शुरू। नमस्कार, तीसरी जंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस फिल्म की वजह से पूरे देश में जिसका विरोध हो रहा है। हिंदू संगठनों ने कई बार इस तरह के बयान भी दिए कि इस फिल्म को में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें हैं और गीत है और वेशभूषा पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। आस्था पर भी चोट बताया गया है। आज इन्हीं सब मुद्दों को चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं और आज हमारे बीच राजनीतिक सामाजिक विषयों के जानकार जनाब शफीउल्लाह साहब और पत्रकारिता के क्षेत्र से हमारे बीच जनाब परवेज़ खान साहब मौजूद हैं जो कि विचारक हैं, लेखक हैं। तो आज हम चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कोई भी कलाकार, उसका धर्म उसका कलाकारी होता है और जिसकी वजह से देश और दुनिया में उसको पहचाना जाता है, वो सभी वर्गों का होता है, सभी वर्गों के बीच में जाता है, सभी वर्गों का मन बहलाता है। मनोरंजन उसका धर्म होता है और उस कला की वजह से ही उसको प्रसिद्धि मिलती है, उसके रोजी रोटी का जरिया होता है और वो जो मुकाम उसने हासिल किया होता है वो भी उसकी कलाकारी की वजह से होता है। तो आज हम इन्हीं विषयों पे सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि कोई भी कलाकार जो कि कला के क्षेत्र में काम करता है वो अभिनय से ही उसका ताल्लुक न होना चाहिए। लेखक होता है, गायक होता है और पेंटर होता है। तो सर क्या एक कलाकार को आप किस रूप में किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो आजकल का दौर चल रहा है कि किसी भी कलाकार को, जो अच्छा कलाकार है या बुरा कलाकार, वो बात अलग है। जो भी कलाकार है जो ज़रा सा भी आज की तारीख में हिट होना चाहता है वो एक समुदाय के पीछे पड़ जाता है। और जो अच्छी वो फिल्में बन रही हैं जिससे पीछे लाखों लोगों की रोजी रोटी लगी हुई है दांव पे, उसको एकदम ज़मीन पे लाकर छोड़ देने जाता है। उसमें हिंदू भी है और मुसलमान भी है, सभी लोग हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। कलाकार तो सबके लिए होता है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई फिल्म में कोई कमी है, कोई धार्मिक कोई ठेस पहुंचती है, तो आप उस फिल्म को ना देखें, फिल्म हॉल तक के ना जाए। जो जिसको देखनी है वो देखे, जिसको नहीं देखनी है वो ना जाए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिल्म का बायकॉट एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। नहीं, ये बायकॉट कुछ नहीं है। एक जो है ये एक तरह से पॉलिटिकल वेव है। पॉलिटिकल वेव? हाँ, पॉलिटिकल है, 100% पॉलिटिकल है। और कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो इस चीज़ को वो इलेक्शंस में बनाती हैं और वो होंगी, उससे हमें ताल्लुक़ नहीं है कौन कौन है। हम किसी पार्टी से तो है नहीं सर। तो दुनिया ये जानती है कि क्या हो रहा है। जैसा कि अभी इस फिल्म की बायकॉट की बात चल रही है और हिंदू संगठनों ने भी कहा है, एक राज्य के तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि हम इस फिल्म को नहीं चलने देंगे। अगर उस पर कुछ तथ्य जो है नहीं निकालेंगे तो हम इसको चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में ये ऐलान हुआ है। अब हम इसी चर्चा से को शुरू कर रहे हैं। जनाब परवेज़ खान साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि फिल्म पठान, तो क्या शाहरुख खान पिछले 25-26 सालों से 30 सालों से लगभग अभिनय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या वो किसी कंट्रोवर्सी को लेके काम कर रहे हैं? विशाल जी, बात शाहरुख खान की नहीं है। शाहरुख खान आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्टर है। न हॉलीवुड में है, न दुनिया की किसी इंडस्ट्री में शाहरुख खान से बड़ा एक्टर कोई है नहीं। एंड ही इज द आइकॉन ऑफ इंडिया। पठान का जो विरोध है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ अखलाक अहमद दादरी कांड। न शाहरुख खान से कोई प्रॉब्लम है, न कलर से कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है मुस्लिम शब्द से। मुस्लिम एक इतना बड़ा एक्टर उसमें काम कर रहा है, उसको डेंट करना है। ना कोई मतलब नहीं है पठान से, या उसमें कौन सा कलर है क्या नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है।
जो कुछ वहाँ से शुरू हुआ था दादरी से अखलाक के साथ में, उसका एक्सटेंशन वर्जन है ये, और ये चलता रहेगा। अभी ये रुकने वाला नहीं है। लोगों को इस तरह से तैयार कर दिया गया है और लोग हो चुके हैं कि समवन इज योर एनिमी। आई एम नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई हु इज एनिमी। आवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला दंगाइयों को उनकी वेशभूषा से पहचान लेते हैं, उनके लिबास से पहचान लेते हैं। क्या है ये? जहां एक देश का कोई प्रधानमंत्री किसी भी देश का ये बोले कि दंगाइयों को उनके लिबास से पहचान लिया जाता है, ठीक है, वही चीज आगे बढ़ाई जा रही है। अब नाम से ही पहचान होगी। अब इस तरह की अगर बातें होती तो एक वक्त में सिनेमा, हम तो पाबंदी लगा देते आज का सा अगर माहौल होता तो। राहुल रवैल ने संघर्ष फिल्म बनाई थी, दिलीप कुमार, जयंत, बलराज साहनी, संजीव कुमार, वैजयंती माला, इतने बड़े स्टार्स, क्या दिखाया था उसमें? जय भवानी। सर मैं एक बात, एक सेकंड, जय भवानी, भवानी ठगों की कुलदेवी होती है। आप देखिए फिल्म, आज तो तमाम राजपूत जो है वो एकदम लाल पीले हो जाएंगे। मेरा देखें, जो कल्चरल फील्ड है जिसमें एक्टर्स आते हैं, जिसमें आर्टिस्ट आते हैं, लेखक आते हैं, जिसमें अदर्स लोग हैं। अब जैसे हम बात करें, थोड़ा सा इसी को मैं थोड़ा सा टाइम देते हुए कहना चाहूँगा। अगर भारत में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद, हेमंत कुमार, ये न होते तो लोग मुस्कुराना भूल जाते। आज जो चेहरों पे खुशी दिखाई देती है, मुस्कुरा लेते हैं, मालूम है साइकिल पे चल रहे, मोटरसाइकिल पे चल रहे, लता मंगेशकर का, मुकेश का, हेमंत कुमार का किसी का गाना याद आ गया, उसको गातू गुनगुना तू जा रहा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँ खास, यूसुफ अली खान साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये भी मुस्लिम वर्ग से थे और आज देश नहीं दुनिया में जाने जाते हैं। रफ़ी साहब को और यूसुफ अली खान साहब, मेरा मुतालबा दिलीप कुमार साहब से है, वो भी एक मुस्लिम थे। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उन्हीं की को आइडियल माना था शाहरुख खान ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और उन्होंने ये बात कही भी थी, मैंने दिलीप कुमार साहब यानी कि यूसुफ अली खान साहब को अपना आइडियल माना था। तो क्या वो गलत था? देखिए, दिलीप कुमार ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मतलब कोई बात करना या कहना वो अच्छा नहीं, वो ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन। दिलीप कुमार को देख करके मनोज कुमार साहब, धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन कॉपी किए और वो कह करके खुश होते हैं। धर्मेंद्र के आप इंटरव्यू देखिए, एंड धर्मेंद्र इज द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, कोई नहीं है धर्मेंद्र के मुकाबले में। ही मैन, वो ये बोलते हैं कि मैंने दिलीप कुमार साहब की फिल्म को देखा और देखने के बाद ये और वो और तमाम चीजें में एक्टर बन गया। कहीं ना कहीं उन्होंने आदर्श माना, प्रेरणा माना। अब एक दूसरे को देख करके ही सीखते हैं। कोई इंस्टीट्यूट होता है, कोई आइडियल होता है, कोई टीचर होता है, वो बताता है, सीखता है आदमी सब बच्चा वहां से। मनोज कुमार साहब है फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार साहब को देख करके। अब यहाँ कोई वो वक्त अलग था। ये वो वक्त था जब सोहराब मोदी, जो कि पारसी थे, पारसी सिनेमा से जुड़े हुए थे, किसी को नहीं मालूम था सोहराब मोदी हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है। और सोहराब मोदी की बनाई हुई फिल्में हिंदुस्तान की अमर फिल्में हैं। सोहराब मोदी साहब की बनाई हुई है शीश महल, रानी लक्ष्मीबाई, समझे तो, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने एक्ट किए हैं। राइटर, लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ थे वो। सिकंदर आजम, बड़ी ग्रेटेस्ट फिल्म बनाई है। सभी को अपना सवाल का मैं थोड़ा सा, आप कलाकार को आप टार्चर मत करिए। पठान से आपको प्रॉब्लम, मैं फिर ये बात बोलता हूँ, पठान से प्रॉब्लम कोई नहीं है, कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टारगेट करें कम्युनिटी को, क्योंकि आपने एक संगठन विशेष ने, आपसे मेरी मुराद संगठन विशेष है, कोई पर्टिकुलर, कोई रिलीजन, कोई पर्सन नहीं है। कौन संगठन विशेष है उसके बारे में मैं बोलूंगा नहीं, फिलहाल सब जानते हैं। एक संगठन विशेष ने ये तय किया हुआ है कि हमको इनको
किसको, मुस्लिम कम्युनिटी को बुरा 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 बहुत बुरा कहते रहना, साबित करना है, जो भी मौका मिलेगा उस पर। वही मैं शफीकुल्लाह साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो वो उसकी स्क्रिप्ट एक एक्टर तो लिखता नहीं है, जब बनाई जाती है तो एक डायरेक्टर उसको बनाता है, जब प्रोड्यूस की जाती है तो एक निर्माता उसमें पैसा लगाता है, तो कहीं ना कहीं जो कलाकार है उसका तो दोष होता नहीं है। नहीं, देखिए जब फिल्म बनती है और जो बड़ा कलाकार होता है, शाहरुख खान हुए, दिलीप कुमार हुए, सुनील दत्त हुए, धर्मेंद्र हुए, तो इनका बड़ा फिल्म में बड़ा बड़ा रोल होता है कि बीच में देख लेना कि कोई सीन ऐसा आ रहा है तो खुद अपने हिसाब से भी लिख के बता देते थे उस जमाने में कि भाई ये सही रहेगा। तो ये बात तो मैं एग्री नहीं करूँगा कि पुराने कलाकार ऐसे होंगे। नए कलाकार की तो मैं कह सकता हूँ कि उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उन्हें तो स्क्रिप्ट दी और चल हो गया। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये फिल्म इंडस्ट्रीज है और फिल्म इंडस्ट्री में कब मुसलमान है, आज शाहरुख खान को ऐसा कह दे कि बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत उतरे हुए हैं कि हाँ साहब बहुत अच्छे, नहीं, उनकी बीवी हिंदू है, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि कब किसको अल्लाह नवाज दे और वो कब उसकी मिसाल आजकल की तारीख में देखो, ज़ाहिरा वसीम जानते हो आप, इतनी अच्छी अच्छी 2-3 फिल्में कर गई और आज उसने अल्लाह ने हिदायत दी, वो जाके अलग बैठ गई, अब उसने अल्लाह के गए और दूसरे रास्ते से कमा रही है। नहीं, ये मेरा मतलब ये कह रहा था कि क्या उस अभिनयकर्ता यानी कि जो एक्टर है, उस एक्टर का क्या की कमी है, क्या दोष है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो राइटर लिखता है, उसको बनाने वाला ही डायरेक्टर है, उस पर पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर है, तो और उसको पास करने वाला सेंसर है। मैं यही तो बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये इन कैटेगरीज में जाती है फिल्म, सबसे लास्ट में वो सेंसर बोर्ड को पास करता है। तो जब जिस फिल्म को सेंसर क्या देख नहीं रहा है, एक जिम्मेदार संस्था है, नहीं, वो सेंसर सब कुछ देखता है, लेकिन आखिर में यही है, लबोलवाब ये है कि ये आजकल का जो माहौल और बन गया है कि साहब एक विशेष वर्ग को ले आके दबाना है, उसको नीचा दिखाना है, उसको किसी तरह से टॉर्चर कराना है, किसी तरह से परेशान करना है, तो बस ये मुद्दा आ गया। तो इसका मतलब आप सेंसर बोर्ड को नहीं मानते हो, उसको सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं? नहीं, सेंसर बोर्ड अपनी जगह बिल्कुल सही है, जिस फिल्म को पास किया है तो और वो उसको बाइकआउट करें। अभी सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किए, फिल्म अगले साल 2023 में 26 जनवरी को शायद पर्दे पे आने वाली है जी, सिनेमाघरों में अभी नहीं आई है जी। अभी सिर्फ उसका एक गाने का ट्रेलर जारी हुआ है, उस गाने के ट्रेलर में एक जो फिल्म की अभिनेत्री है वो एक खास रंग से की बिकनी पहने हुए हैं जी, उस ड्रेस पे आपत्ति लोग जता रहे हैं। अब उस ड्रेस पे आपत्ति आप जता रहे हैं तो 1972 में मनमोहन देसाई की बम्पर मतलब ब्लॉकबस्टर मूवी है, राजेश खन्ना की 3-4 जो ब्लॉकबस्टर है उसमें से एक है रोटी। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरे रंग तेरा 2 दिन में तो ढल जाएगा, क्या वो क्या है उसमें, क्या है उसमें? आप तो उसे पाबंद कर दो, रोक लगा दो, वो भी नहीं चलेगी। ऐसी बहुत सी फिल्में हैं। तो आप कलर को लेकर के आप इतना ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हो, लोगों को भड़का रहे हैं। अयोध्या के महंत राजू दास कोई महंत है, उन्होंने कहा जिस सिनेमा घर में ये फिल्म प्रदर्शित की जाए उसको आके उसे फूंक दो। मतलब दिस इज द आउट ऑफ लिमिट। आप कल को किसी के घर पे चढ़ाई कर देंगे जैसे अखलाक के घर पे कर दी थी, किसने ये खाया ये पकाया। कल को मालूम है किसी अभिनेता के घर पे आप जाकर के बम फेंक रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। यू आर गोइंग टू एक्सट्रीम। और ये जो गांधी जी का देश है, नॉन वायलेंस वाला, अहिंसा वाला, आप इसको हिंसक भारत बना रहे हैं। कोई बोलता है, कोई भी हो कि सिनेमा घरों को फूंक देंगे। हु आर यू? यू आर नॉट अथॉरिटी, यू आर नॉट द सेंसर बोर्ड, यू आर नॉट द डायरेक्टर प्रोड्यूसर और प्रधानमंत्री। हाउ कैन यू से?
उसको तो जेल में होना, गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। ही इज थ्रेटनिंग द सोसाइटी। तो फिर हम देखें कुछ चीजें हैं, हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं जो अदृश्य हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ हो रहा है। उनको मौके दिए हुए, उनको कहा हुआ है कहते रहो, हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। भारत की संसद को एक व्यक्ति जिसके ऊपर आतंकवादी वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं, कोर्ट में चल रहे हैं आज की डेट में, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आपको, वो वहां पर है। देश का अपमान ये है, गाना नहीं है, पठान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है। शाहरुख खान तो आज वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है कतर में, वो फिल्म का प्रमोशन कतर में करेगा, पूरी दुनिया देखेगी उसको। जैसा मैंने शुरू में बोला था, शाहरुख खान वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्टर है आज। हमें भारत के हमको खुशी होनी चाहिए, हमको प्राउड होना चाहिए कि हमारा है कोई जो इतना बड़ा है। छोड़ें आप धर्म को, का फालतू की बात है, बिल्कुल छोड़ें आप धर्म को। जहाँ धर्म को आप छोड़ने कह रहे हैं, वहाँ धर्म को लोग साथ लेकर ही इस बात को कह रहे हैं। ये डिबेट आप छोड़ने कह रहे हैं। ये आज की चर्चा का, मेरा ख्याल है इस वक्त की चर्चा का मुद्दा नहीं है धर्म, क्योंकि मैं जो जिस तरह से धर्म को समझता हूँ उसमें मेरा लिए ये जो चीजें होती हैं वो एक्सेप्ट करना नामुमकिन है। मैं बहुत सारी चीजों से डिनाई कर दूंगा, मुझको मेरे ही लोग यानी मुस्लिम लोग ही न जाने क्या क्या गालियां देंगे। मैं बहुत सारी चीजों से डिनाई कर दूंगा अगर धर्म की डिबेट होगी तो। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड एनी पर्सन। मेरा कहना यह है कि आप इतनी खूबसूरत दुनिया में, आप ये तो देखा आपके बाद धर्मेंद्र कोई दूसरा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, दूसरे मनोज कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, गुरुदत्त नहीं होंगे, शाहरुख खान नहीं होगा आप पे, लता मंगेशकर, हेमंत कुमार किसी आवाज किस पे होगी, समझे सर? आप बताएं मतलब कहाँ होंगे ये लोग? तलत महमूद जैसे सिंगर कहाँ होंगे तुम्हारा? तो उन्होंने शाहरुख खान जी ने कोलकाता में शाहरुख खान जी ने एक कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल में भी एक बात कही थी कि कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी आ गई हैं कि वो ठीक तरीके से आधा अधूरा सच दिखाती है। तो क्या लग रहा है आपको? सोशल मीडिया में कोई अधूरा सच इसको लेके नहीं दिखाया गया। एक गाने का ट्रेलर जारी हुआ, उस ट्रेलर के ऊपर एक संगठन विशेष के जो ट्रेंड लोग हैं, जिनको इस बात के लिए बाकायदा पूरी शिक्षा दी गई है, बताया गया है कि आपको अखलाक के घर पर चढ़ाई कर देनी है, आपको पठान के घर पर चढ़ाई कर देनी है। ठीक है, ट्रेन में चलता हुआ मिल जाए दाढ़ी टोपी वाला, उसे पकड़ के कूट देना, पीट देना, मार देना, वो सब कुछ है। ये एक फिल्म आई थी गोलियों की रामलीला, उस पर भी कई संगठन विशेषों ने देखी, ये मैंने भी देखी थी, रणवीर कपूर और दीपिका भी। हाँ, गोलियों की रामलीला। ठीक है, फिल्म बात तो वही आती है ना, फिल्म मेकिंग आपसे आती नहीं। आपसे कह दिया जाए एक कहानी को लिखिए अच्छी सी, गांव के ऊपर, खेत के ऊपर, खलिहान के ऊपर, किसी किसान के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, अमरूद के ऊपर, आम के ऊपर, आप लिख नहीं सकते। आप ईंट पत्थर लेकर के दौड़ सकते हो, गाली दे सकते हो, आपसे आता कुछ है नहीं, ठीक है ना। और वहां पे आप सिर्फ लोगों को टारगेट करते रहे बैठ करके, तो वो कोई तरीके नहीं है। फिल्म मेकिंग इज नॉट इजी बिजनेस। एक्टर को एक्टिंग करनी है, राइटर लिखेगा, स्क्रिप्ट राइटर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उसमें हजारों सैकड़ों स्पॉट बॉय, कैमरामैन, असिस्टेंट और ये और वो, फिर उसकी पब्लिसिटी और तमाम, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और फिर सिनेमा से जुड़े हुए जो सिनेमा घरों के वर्कर्स हैं, वो लाखों लाख लोगों के रोजगार का। वही मैं सवाल पे आऊँगा, ये जैसा कि अभी शफीकुल्लाह साहब ने भी यही फरमाया था कि एक फिल्म सिर्फ एक एक्टर से नहीं बनती, उसमें बहुत सारे कई सौ लोग रोज़ाना यूनिट पे काम करते हैं और उनके रोजगार उससे जुड़े हुए हैं। और अगर इसी तरीके से यही सब होता रहा, फिल्मों का बायकाट होता रहा, तो एक दिन बॉलीवुड खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं हजारों
लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी और वो सड़क पे आ जाएंगे। आपको ही लगता है कि इस तरह से बाइकाट होना सीखे जब तक कि पूरी एक लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप करा के, पठान को फ्लॉप करा के, या दीगर आने वाली और कोई फिल्म है उसको फ्लॉप करा के बॉलीवुड तो ख़त्म नहीं हो रहा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में हिंदी सिनेमा, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे फिल्में बनती हैं, छोटी फिल्में भी बहुत बड़ी हिट हो जाती हैं। लेकिन ये जो फिल्म है आइकॉनिक स्टार्स की, ऋतिक रोशन एक्टर है उसमें शाहरुख खान एक्टर है, आमिर खान एक्टर है, सनी देओल एक्टर है, ये जिसको कहना चाहिए कैनवास से बहुत बड़ी है। अब सनी देओल की फिल्म आने वाली है गदर 2। मेरा अपना अनुमान है कि वो पहले ही दिन 150-200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर दे। अब उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी होने लगे कि अननेसेसरी चीज है। ये एक हमारे हिंदुस्तान की दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, लोग इनको पहचानते हैं, इनसे हमको रेवेन्यू मिलता है। भारत को, सरकार को बहुत बड़ा पैसा हमारी फिल्म इंडस्ट्री देती है और वो लोग देते हैं जो बड़े एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग पैसा देते हैं कमा करके। 75% भारत का जो टैक्सेस है वो मुंबई से आते हैं केवल। कहाँ से आते हैं? फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से ज्यादातर और बिजनेसमैन वगैरह से। तो आप उनको उनका जो काम है उनको करने दें, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा। और जो पॉलिटिकल लोग हैं अब उनको क्या कहा जाए। यही सब बातें आज हमने चर्चा में रखी थी कि एक कलाकार जो होता है वो दूसरों के लिए बनता है, वो खुद के लिए नहीं बनता, क्योंकि वो दूसरों का मन बहलाता है, दूसरों का मनोरंजन करता है। और आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक कलाकार ही है तो थोड़ा सा कुछ वक्त के लिए सुकून देता है, चाहे वो गा कर दे, चाहे वो अभिनय करके दे, और चाहे वो किसी गिटार को बजा के दे, या वो किसी ऐसी सुकून भरी धुन बना दे, या कोई साज बजा दे जिससे उसको थोड़ा सा सुकून मिले। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ बहैसियत कलाकार की बात मैं कह सकता हूँ कि एक कलाकार का ही दोष नहीं होना चाहिए। बीच में माफी के साथ बता दें कि विशाल भाई खुद एक कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे कवि शायर हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि एक कलाकार को जो मतलब होता है उसके अच्छे से अच्छे परसेंट से काम करके देना होता है, 100% उसको देना होता है। और जब उन्होंने पिछले 2-3 दशकों से 100% दिया है इस इंडस्ट्री को, तो आज शाहरुख खान जिस मुकाम पे हैं, जैसे कि अभी परवेज खान साहब ने फरमाया था कि वो दुनिया में को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कतर जो कि जैसी देश में उसका प्रमोशन करेंगे तो भारत की पताका वहाँ भी फहराई जाएगी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर उस कलाकार का ये कह के उस फिल्म को बाइकआउट किया जाए कि वो मुस्लिम है, तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। और ऐसा एक नहीं होना चाहिए जब तक कि वो खुद या तो कोई विवादित बयान उनका आया होता इस फिल्म के रिगार्डिंग, जैसा कि पहले भी एक एक्ट्रेस वगैरह ने भी कुछ ऐसा बोला था, और फिर लाल सिंह चड्ढा से पहले करीना कपूर अभिनेत्री ने भी कुछ ऐसा कहा था, और उसी के बाद लाल सिंह चड्ढा का विरोध शुरू हो गया था पूरे देश में, और कि बाइकाट की बात शुरू हो गई थी। बावजूद उसके भी फिर भी वो फिल्म कुछ लोगों ने देखी, जैसे कि अभी शफीकुल्लाह साहब ने फरमाया था कुछ देर पहले कि अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती तो आप उसको ना देखें, और जो लोग देखने जाना चाहे वो देख सकते हैं। अगर आपको उसकी किसी रंग भेद से अगर कोई ऐतराज है तो ना देखना जाए, जो लोग देखना चाहते हैं देखें। हाँ, एक बात और भी है कि हमारी चर्चा में कभी कोई किसी बात को कहने का या चर्चा को कराने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता है जो खासा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और चूँकि पत्रकारिता और पत्रकार समाज का आईना होते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चा डिबेट्स में उन सब चीज़ों को पारदर्शिता चाहते हैं
उन पर उनकी राय जानना चाहते। हो सकता है शफीउल्लाह साहब और परवेज खान साहब और मैं खुद भी, हो सकता है ये मेरी निजी राय हो, तो ये भी हो सकता है। तो लेकिन चर्चा इस तरीके से विषयों पर जो कि देश में धीरे धीरे मुद्दा बनती जाती है ये चीज़ें, हालांकि मुद्दों की चीज़ें नहीं है ये जिनको आज हम एस्टिमेट में ले रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से उसकी चर्चा हो रही है रंगभेद को लेकर, तो आज की चर्चा में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ परवेज खान साहब का, जो कि लेखक विचारक और एक पत्रकार है बहसियत, और हमारे बीच राजनीति और सामाजिक विषयों के जानकार जनाब शफीकुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ लाए, और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की चर्चा में मैं कैमरामैन शाकिब के साथ विशाल नारायण।